फिर आ जाता है 11.10 क्वेश्चन कि व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ लाउडनेस, व्हाई डू वी यूज लॉगरिथमिक स्केल टू डिस्क्राइब द रेंज ऑफ द साउंड इंटेंसिटीज वी हियर। ठीक है, कि लाउडनेस का पहले तो यूनिट हमने बताना है, उसके बाद लॉगरिथमिक स्केल हम क्यों यूज़ करते हैं साउंड इंटेंसिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए। तो पहले यूनिट आ जाता है कि यूनिट है इसका साउंड लेवल का बेल। ठीक है, और स्मॉलर यूनिट हम यूज़ करते हैं डेसीबेल। तो 1 बेल कितने की इक्वल होता है 10 डेसीबेल के। ठीक है, ये आ जाता है इसका यूनिट। और फिर जो है उस सेकंड पार्ट का क्वेश्चन का आंसर ये आ जाता है कि हम लॉगरिथमिक स्केल इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें जो है जो इंटेंसिटीज़ की रेंजेस ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है उनको नॉर्मल लॉगरिथमिक स्केल के अलावा जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो फिर साउंड लेवल को हम कैलकुलेट करते हैं लॉगरिथमिक स्केल से। ठीक है, ये मेन इसकी रीज़न है। ठीक है, ओके फिर आ जाता है हमारा 11.11 क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड पिच, डिस्क्राइब देयर रिलेशनशिप ग्राफिकली। ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी और पिच में क्या डिफरेंस है और इसका हमने डिफरेंस बताना है ग्राफिकली। ठीक है, ग्राफिकली भी बताना है कि ग्राफ के थ्रू हम कैसे बता सकते हैं फ्रीक्वेंसी और पिच के दरमियान डिफरेंस। तो सबसे पहले पिच आ जाती है कि पिच इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड ड्यू टू विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन शिल एंड ग्रेव साउंड। ठीक है, पिच जो है ये ऐसी करेक्टरिस्टिक है साउंड की जिससे हम श्रिल और ग्रेव साउंड में फ़र्क कर सकते हैं। ठीक है, बारीक या भारी आवाज़ में हम फ़र्क कर सकते हैं। जबकि फ्रीक्वेंसी क्या है कि नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड, के 1 सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स जो हैं किसी पर्टिकुलर एरिया से पास आउट कर रही हैं। ठीक है, ये तो आ गई इनकी डेफिनेशन का डिफरेंस। फिर आ जाता है इसकी पिच ऑफ साउंड डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कि पिच जो होती है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही होती है। डिपेंड इस तरह कर रही होती है कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की साउंड होगी उतनी ज़्यादा हम कह लें कि उसकी पिच होगी। ठीक है, उस साउंड की उतनी पिच होगी। तो अगर आप फिगर से देखें तो जिसकी लो पिच है मतलब कि उसकी लो फ्रीक्वेंसी है, और हाई पिच की हाई फ्रीक्वेंसी है। तो इस तरह ये इनका डायरेक्टली रिलेशन है विद ईच अदर।